हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरियो स्पॉन्ज केक, जो कि बहुत ही इजीली बन जाएगा। जो घर में हमारे पास सामान होता है उन सामानों को यूज करके, और मैं इसका एक हेल्दी वर्जन लेकर आई हूँ जिसको हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। अक्सर हम केक बनाने की कोशिश तो करते हैं, बट कई बार हमें वो 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो आप मेरी इस रेसिपी में एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि आप इस इजी टू फॉलो रेसिपी को हूबहू बनाएं और परफेक्ट रिजल्ट्स पाएं। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस केक को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी साइड से। आप चाहें तो इसको 3 लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें इस टाइप का एक ब्रेड नाइफ लेना है। आप देख सकते हैं इस टाइप का एक मिलता है मार्केट में, वरना अगर आपके पास कोई शार्प नाइफ है घर में, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, कोई आपको बहुत स्पेशल टूल्स की जरूरत नहीं है। बस अपने अंदाजे से आप बीच में पूरा उसको ना करें, अभी सिर्फ हम सर्कमफ्रेंस पे कट लगाएंगे। तो अपने नाइफ को आप एक ही जगह पे रखते हुए बस आप रिवॉल्विंग डिस्क को घुमाते रहिएगा। मेरा पूरा कट लग गया है। अब मैं इसको धीरे धीरे अंदर लेके जाऊंगी। तो अब हम अंदर की तरफ से काट रहे हैं और अपनी डिस्क को हम थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे। इस नाइफ की बस एक ही बेनिफिट है कि ये लंबा होता है, तो ये बिल्कुल गो थ्रू हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो मेरा ये पूरा निकल के आ गया है। मैं इसको उठा करके आप देख सकते हैं कितनी इजीली और कितना क्लीन ये कट हुआ है। और आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है ये। आटे से बना हुआ कोई कह नहीं सकता कि इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा। आप देख सकते हैं प्रॉपर जाली है केक के अंदर, और ये एगलेस है, होल व्हीट से बना हुआ है। और जहाँ ये आपको डार्क दिख रहे हैं, ये हमने चॉकलेट बिस्किट्स के जो पीसेस डाले थे, ये वो मेल्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, काफी इवन ये कट हुआ है। ये मैंने बनाया है शुगर सिरप। आप इसकी जगह कोई चॉकलेट सिरप भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, या जिस फ्लेवर का आप केक बना रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 3 से 4 चम्मच पानी में 2 चम्मच चीनी डाल के इसको डिसॉल्व कर लिया है, हल्का सा गर्म करके, और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे ले आई हूँ। तो आप इसको इस ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। मेन पर्पस इस शुगर सिरप को डालने का सिर्फ ये है कि जो हमारा स्पॉन्ज है वो ड्राई ना रहे और वो अच्छे से वेट रहे हो और मॉइस्ट हो जाए। तो जनरली सबके पास ये ब्रश नहीं होता है, तो मैं आज आपको स्पून से ही करके दिखाऊंगी। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा एजेस पे आप ज्यादा शुगर सिरप डालिएगा। कुछ लोग को थोड़ी चीनी ज्यादा मतलब थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो नॉर्मल पानी से भी इसको मॉइस्ट कर सकते हैं। एजेस पे आप ज्यादा डालिएगा शुगर सिरप, क्योंकि बीच तो वैसे भी मॉइस्ट ज्यादा होता ही है केक का। तो मैं इसको 4 से 5 चम्मच से ये हमारा अच्छे से मॉइस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास है व्हिप्ड क्रीम, जो कि ट्रोपोलाइट की प्रीमियम वाली जो आती है, उसको मैंने व्हिप किया है। बहुत ही इजी है इसको व्हिप करना। और अक्सर हम देखते हैं जो प्रोफेशनल बेकर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे देते हैं, और हम जो घर में नॉर्मल जो केक्स बनाते हैं हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगती है वो नॉलेज, और कहीं ना कहीं हम उसको ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस व्हिपिंग क्रीम की भी मैं वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें बहुत ही ईजी तरीके से जो हमारे पास घर में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज़ करके हम कैसे व्हिप कर सकते हैं परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये नॉन डेयरी है, लेकिन फार 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 बेटर है जो हमें मार्केट में केक्स मिलते हैं। तो अब हमें इस टाइम पे मैंने ये स्पैचुला लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ये नाइफ नहीं है, ये स्पैचुला है, पैलेट नाइफ आप बोल सकते हैं, बट इससे आप कट नहीं कर सकते हैं कोई चीज़। इसकी बिल्कुल स्मूथ एजेस हैं दोनों तरफ से। तो इससे मैं इसमें डालूंगी क्रीम। अगेन जब हम घर पे केक बनाते हैं तो इट्स इन आवर हैंड्स कि हम उसमें कितनी क्रीम डालें, कितनी कम क्रीम डालें। तो बहुत ही इजीली आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो बस आपको इसको ऐसे करना है, और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है इसको स्प्रेड करना। अगर आपके पास ये पैलेट नाइफ नहीं है तो आप नॉर्मल नाइफ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे
मैं आपको एक और ऑप्शन बताती हूँ, आप यहाँ पे ओरियो के बिस्किट्स को क्रश करके भी बीच में लगा सकते हैं, अगर आपको ओरियो का फ्लेवर बहुत ज्यादा एनहांस करना है अपने केक में। एक और मैं आपको चीज बताऊंगी, कभी भी पैलेट नाइफ आप अपनी पूरी क्रीम के कंटेनर में मत डालिएगा। उससे होता क्या है, जो क्रम है केक का वो क्रीम में आ जाता है और फिर वो आपको दिखता है। तो हमेशा अलग अलग स्पैचुला रखिए अपने क्रीम के कंटेनर के लिए, व्हिप्ड क्रीम के कंटेनर के लिए, और दूसरा स्पैचुला जिससे आप स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसे रोटेट करना है। मैं अभी इतना ही कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी सेकंड लेयर रखूंगी केक की, और फिर उसको भी हम ऐसे ही सोक करेंगे शुगर सिरप से। अब ये देखिए मेरी सेकंड लेयर है। मैंने इसके ऊपर की क्रस्ट आप देखिए ऐसे कट करके निकाल ली है। अब मैंने जो टॉप लेयर है केक की वो मैंने बीच में हमें यूज करना है, क्योंकि उसकी क्रस्ट थोड़ी सी हार्ड होती है। तो अगर आपकी थोड़ी एजेस अगर ब्रेक भी हो रही हैं तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमें पता है कि हमने क्या करा है। तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा जब एक बार आप अपने क्रीम केक की पूरी आइसिंग कर देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल केक अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं दोबारा से इसको मॉइस्ट करूंगी शुगर सिरप से। तो एजेस पे आप इसकी जगह कोई फ्रेश जूस भी ले सकते हैं। कंप्लीटली इट्स योर चॉइस कि आपके पास क्या अवेलेबल है, बट चीनी और पानी तो हमारे सभी के घर में अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने आपको ये शुगर सिरप की फॉर्म में दिखाया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इवनली स्प्रेड करें इसको आपको खड़ा रखना है नाइफ को, जिससे कि ये इजीली स्प्रेड आउट हो। आप अपने स्पैचुला को हॉरिजॉन्टल रखिएगा, ऐसे नहीं रखना है, पहले इसको ऐसे रखना है। अगर आपके पास रोटेटिंग डिस्क नहीं है तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब जब हमारी क्रीम स्प्रेड हो गई है तो हम इसको फ्लैट नाइफ से, और आपको बहुत हल्के हाथ से करना है, आप करेंगे तभी आप इसको महसूस कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब हमारी आप देख सकते हैं सेकंड लेयर बिल्कुल सेट हो गई है, असेंबल कर दिया हमने। अब मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर हमारी जो केक की है स्पॉन्ज की, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। फ्रेंड्स, जब हम मार्केट से लेकर आते हैं केक्स तो हमें वो परफेक्ट तो लगते हैं, परफेक्ट फिनिशिंग वाले होते हैं, लेकिन मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिस्ड आउट लगता है वहाँ पे। तो आप जब अगर घर पे बनाएंगे इस तरह से केक अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आपको वो एक सेटिस्फैक्शन मिले। तो आपको ऐसे रखना है नाइफ 30 डिग्री के एंगल पे, और फिर इसको ऐसे स्प्रेड आउट करना है। साइड्स को कवर करने के लिए आप अपने नाइफ को ऐसे स्टैंडिंग रखिए और इसको रोटेट कर दीजिए। तो जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो इस पे इवन आउट हो जाएगी। तो बहुत हल्के हाथ से आपको बस वर्टिकल पकड़ना है और अंदर की तरफ हल्का सा दबाना है, जिससे कि जो भी क्रीम है वो आपकी क्रीम केक की एजेस पे स्टिक आउट हो जाए। मैं आपको अभी साइड से दिखाती हूँ। तो जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि केक का क्रम दिख रहा है, वहां पर आप पैलेट नाइफ पे क्रीम लेकर के उसको कवर कर सकते हैं। ये है स्क्रैपर, तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इससे बिल्कुल इवन आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले साइड्स को करूंगी। तो बस इसको हमें ऐसे वर्टिकल रखना है और बस इसको इवन आउट कर देना है। तो जो भी एक्स्ट्रा होगी वो आप स्क्रैप आउट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे रखती हूँ। अब पहले हम ऊपर से लिया और फिर हम साइड से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो विप आउट हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट क्रम कोट होके रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, और इसके बाद मैं इसमें चॉकलेट गनाश से इसको डेकोरेट करूंगी या इसकी आइसिंग करूंगी। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ चॉकलेट गनाश। बहुत ही इजी है, जितना टिपिकल इसका नाम है उससे बिल्कुल मत घबराइएगा। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपको कोई भी आप कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं या फिर कुकिंग चॉकलेट।
तो यहाँ में मॉडे कंपनी की बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो ये आधा किलो का स्लैब है, तो काफ़ी अच्छी इसकी शेल्फ लाइफ है। तो आप इसको थोड़ा सा निकाल करके यूज़ कर सकते हैं और जो बचे उसको आप बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे चॉप करके, नाइफ से थोड़ी हार्ड होती है ये, तो इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं। क्योंकि चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें हेवी क्रीम में चॉकलेट को मिक्स करना होगा। ये है मेरे पास व्हिपिंग क्रीम, लेकिन ये व्हिप्ड नहीं है। इसमें 2 चॉकलेट के पीस चले गए हैं। ये व्हिप्ड नहीं है, ये बिल्कुल ये बिल्कुल लिक्विडिफाई फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको हमें सिमर बॉईल करना है, मतलब उबाल नहीं लाना है इस क्रीम में, इसको बस हमें अच्छे से गर्म करना है। तो ये प्रोसेस आप गैस स्टोव पे भी कर सकते हैं, बट मैं आज इसको माइक्रोवेव में कर रही हूँ क्योंकि उसमें 1 मिनट में ही ये गर्म हो जाती है। अगर आपकी किसी वजह से ज़्यादा गर्म हो गई है क्रीम, तो आप उसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे कि उसका टेम्परेचर डाउन आ जाए। और फिर हमें इस चॉप्ड चॉकलेट को इस क्रीम में डाल करके स्टिर करना है बहुत हल्के हाथ से। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। मैंने इसको गैस स्टोव पे ही इसको थोड़ा सा वार्म कर लिया है, थोड़ा सा सिमर कर लिया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें अपनी चॉप जो चॉकलेट है उसको ऐड करूँगी। तो अगर आपकी जो चॉकलेट है वो चॉप नहीं होगी तो वो बहुत देर में मेल्ट होगी। तो यही रीज़न है हम इस चॉकलेट को चॉप कर लेते हैं। तो क्वांटिटी आपको ऐसे रखनी है, जितनी चॉकलेट है उतनी ही आप व्हिपिंग क्रीम में उसको ऐड ऑन करें। तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आपको अपनी गनाश कैसी चाहिए। कई लोगों को उसको पाइपिंग बैग में यूज़ करना होता है, इसलिए उनको अपनी गनाश हार्ड चाहिए होती है। और कईयों को सिर्फ ड्रिप करना होता है अपने केक के ऊपर, तो वो अपनी गनाश को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही रखते हैं। तो आपको जितनी हार्ड चाहिए उतनी आप उसमें चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपकी प्रेफरेंस है। तो इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अगर आपके इसमें चॉकलेट के चंक्स रह जाते हैं, आप इसको दोबारा से गैस स्टोव पे या माइक्रोवेव में इसको और हीट अप कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसको, अगर आपको थोड़ा सॉलिड फॉर्म में यूज़ करना है पाइपिंग बैग में यूज़ करके, तो आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, तो ये धीरे धीरे गाढ़ी भी हो जाएगी। तो किस पर्पस के लिए आप गनाश को यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर पे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्रिपिंग है इस टाइम पे, और अलग ही इसमें शाइनिंग है, आप देख सकते हैं। तो जिनके घर में माइक्रोवेव नहीं है और उन्हें लगता है कि गनाश बनाना बहुत रॉकेट साइंस है कोई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्रीम का, अदरवाइज जो क्रीम का टेम्परेचर है उससे चॉकलेट तक बर्न हो सकती है, और जब चॉकलेट बर्न हो जाती है तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है। तो बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है, अदरवाइज इसको बनाना बहुत ही इजी है। और इस चॉकलेट गनाश को आप बहुत वेरियस वेज में यूज़ कर सकते हैं। डेजर्ट्स पे आप कपकेक्स के ऊपर लगा सकते हैं इसको, केक को आप आइसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं गनाश को। तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ है गनाश का। और जब भी आप गनाश अपनी केक के ऊपर, जैसे कि मैं आज आपको दिखाऊंगी, तो आपका जो केक है वो अच्छे से सेट और चिल्ड होना चाहिए, जिससे कि जो हम गनाश उस पर डालेंगे तो वो जो चॉकलेट है, ड्रिपिंग चॉकलेट, वो उसके ऊपर सेट हो जाए। मैं इसको कंटिन्यूस चला रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, अदरवाइज इसको आप कवर करके रख भी सकते हैं जब तक कि चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। देखिए, आप देख सकते हैं 5 मिनट में, 2 से 3 मिनट में ही इसका टेक्सचर थोड़ा टाइट हो गया है और इसमें एक शाइन है। तो अब मैं इसको पाइपिंग बैग में फिलअप करूंगी, जिससे कि ड्रिपिंग बहुत नीटली और बहुत ईजिली हो जाएगी। तो पाइपिंग बैग में भरने के लिए मैंने इस तरह का ये एक कोन लिया है, ये मार्केट में इजीली मिलते हैं। अगर नहीं है तो आप दूध की थैली या फिर पॉलिथीन का कोन भी बना सकते हैं। और जब भी हम चॉकलेट को कोन में डालें, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चॉकलेट का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो, अदरवाइज गरम चॉकलेट आप कभी भी पाइपिंग बैग में ना डालें। तो मैं इसमें बस इसको ऐड ऑन करूंगी अपनी चॉकलेट को। आप देख
सकते हैं ये मेरा कोन रेडी है। मैंने इसको अभी आगे से कट नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगी, इस जो क्रम्ब कोट मेरा ये केक है सेट है बिल्कुल, इसके मैं बस आउटसाइड बॉर्डर बनाऊंगी जिससे कि चॉकलेट ड्रिप होते हुए नीचे जाएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको जैसे ड्रिप करनी है आप इसको ऐसे साइड्स में करते जाइए और ये ड्रिप होती जाएगी। ये देख सकते हैं हमने ड्रिपिंग चॉकलेट बिल्कुल अपनी सेट देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से सेट हो गई है ये ड्रिपिंग, जो गनाश की हमने ड्रिपिंग बनाई है। अब मैं व्हिपिंग क्रीम से इसके ऊपर फ्लावर्स बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फर्दर डेकोरेट करने के लिए मैंने स्टार नोजल लिया है और उसको मैंने पाइपिंग बैग में लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें इसको भी मैं वैसे ही ग्लास में रख के ग्लास में करके बहुत इजी हो जाता है व्हिपिंग क्रीम को इसके अंदर डालना। ये मैं बिल्कुल नॉर्मल वनीला व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ जो वाइट, मैं इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल ब्राउन और वाइट का कंट्रास्ट देना चाहती हूँ। ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही आसान है, लेकिन आपको थोड़े से एफर्ट करके इसको ट्राई जरूर करना पड़ेगा। और यकीन मानिए आप एक बार घर पे केक बनाना शुरू कर देंगे तो फिर आप कभी मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जब भी आप केक में बनाएं, कुछ भी फ्लावर्स या कुछ भी डेकोरेशन करें तो हमेशा क्लॉक की तरह करिएगा। 12, 6, 9, 3 उससे थोड़ा सिमेट्रिक बैठता है, अदरवाइज डिस्टेंसेस नहीं मेंटेन हो पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है इसको करना। आप इसको ऐसे करके, मैंने ये बनाया 12 पे, तो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी। और जितनी बार आप राउंड कर रहे हैं उसका ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों के बीच में, तो यहाँ मैं ओरियो केक, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, ये तो कम्प्लीटली मैं अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप इसको अपनी मन चाहा शेप और डिजाइन दे सकते हैं। ये मैंने ओरियो को बीच में से स्लिट करा है, तो ये आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं और फिर लगा सकते हैं।